तो चलिए आज के इस एनालिसिस में एक डीप डाइव लगाते हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि शेयर बाजार केवल बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों, इंस्टीट्यूशंस और बैलेंस शीट्स के इर्द गिर्द घूमता है ना? लेकिन आज हम कुछ ऐसे डेटा और ट्रेंड्स को डिकोड करने वाले हैं जो एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। असल में हमारी रोजमर्रा की सामाजिक घटनाएं और इंटरनेट पर रातों रात वायरल होने वाले ट्रेंड्स, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि ये बाजार के मनोविज्ञान यानी मार्केट साइकोलॉजी की सबसे अहम चाबियां हैं। आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि कैसे समाज की ये छोटी बड़ी हलचल बाजार के बड़े मूव्स में तब्दील हो जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। आपने इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी या इस तरह के कई ट्रेंड्स और मीम्स जरूर देखे होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ ऑनलाइन व्यंग्य है, एक मजाक है, या फिर इनका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। सच तो ये है कि जब भी कोई ऐसा सामाजिक या राजनीतिक ट्रेंड वायरल होता है तो उसके पीछे समाज की एक बहुत बड़ी कलेक्टिव भावना छिपी होती है, और इस भावना को समझना बाजार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है कि एक आम इंसान इन मीम्स को देखता है, थोड़ा हंसता है और स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक व्यंग्य है। लेकिन जरा एक प्रो ट्रेडर के नजरिए से सोचिए। एक प्रोफेशनल के लिए तस्वीर पूरी तरह से अलग होती है। उनके लिए ये इंटरनेट जोक्स केवल मीम्स नहीं है, ये बाजार की नब्ज हैं, यानी मार्केट सेंटिमेंट को समझने के बहुत ही क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं। और यहीं से ये बात साफ होती है कि मार्केट्स असल में काम कैसे करते हैं। बाहर से देखने पर यही लगता है कि बाजार सिर्फ डेटा, चार्ट्स और नंबर्स पर चलते हैं, जिन्हें हम मार्केट मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बाजार को चलाने वाली असली ड्राइविंग फोर्स तो हमारी और आपकी भावनाएं हैं। उम्मीद, डर, गुस्सा और विश्वास, ये वो ह्यूमन ड्राइवर्स हैं जो किसी भी ठंडे चार्ट या डेटा से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। बाजार को सिर्फ नंबर्स का गेम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में इंसानी भावनाओं का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। तो आइए अब देखते हैं युवा, उनकी चिंताओं और ट्रेडिंग के इस कनेक्शन को। अगर हम उस वर्ग पर नजर डालें जो इन भावनाओं को आज सबसे ज्यादा गहराई से महसूस कर रहा है, तो वो है आज का यूथ। आज के युवाओं के सामने कई तरह के रियल और बहुत भारी दबाव हैं। चाहे वो बेरोजगारी की टेंशन हो, लगातार बढ़ती महंगाई हो, आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें हों, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर एक जनरल अनिश्चितता हो। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो ठोस चुनौतियां हैं जो समाज के इस बड़े वर्ग में एक खास तरह की बेचैनी और रेस्टलेसनेस पैदा कर रही हैं। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो ये है कि यही युवा वर्ग जो इस समय भारी सामाजिक बेचैनी और प्रेशर का सामना कर रहा है, इत्तेफाक से वही आज भारत का सबसे बड़ा रिटेल ट्रेडिंग क्राउड भी है। जरा सोचिए इस बारे में। जब बाजार में पैसा लगाने वाला सबसे बड़ा समूह वही हो जिसके दिमाग में इतनी सारी चिंताएं और अनिश्चितताएं चल रही हों, तो क्या उसका सीधा असर बाजार की चाल पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सट्टेबाजी और बाजार के सिग्नल्स की तरफ। जब समाज में इस तरह की बेचैनी बढ़ती है तो बाजार में हमें इसके सीधे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, खासकर सट्टेबाजी या स्पेक्युलेटिव बिहेवियर के रूप में। इसके बहुत साफ संकेत होते हैं, जैसे बिना किसी बड़ी खबर के ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक स्पाइक्स आना, बहुत ही फास्ट रैलीज देखने को मिलना, या फिर जरा सी नेगेटिव न्यूज़ पर भयानक पैनिक सेलिंग शुरू हो जाना। और हाँ, वो जिसे हम मीम मोमेंटम कहते हैं, यानी किसी इंटरनेट ट्रेंड की वजह से शेयरों में अंधाधुंध पैसा लगना, ये सारी चीजें उसी सामाजिक अशांति का बाय प्रोडक्ट हैं। यहीं पर एक ट्रेडर की रणनीति में असली बदलाव आता है। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनमें लोग बस पूरा दिन बैठकर चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक वाकई स्मार्ट ट्रेडर इस गेम को अलग तरीके से खेलता है। वो केवल लकीरें नहीं पढ़ता, वो उन चार्ट्स के पीछे छिपी भीड़ की मानसिकता यानी क्राउड साइकोलॉजी को पढ़ता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लोगों के दिमाग में क्या उथल-पुथल चल रही है, तब तक बाजार के अगले मूव का सही अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इस क्राउड साइकोलॉजी को डिकोड करने के 4 बहुत बड़े रणनीतिक फायदे हैं। पहला, आपको रिटेल सेंटिमेंट की डायरेक्शन पता चलती है, यानी आम पब्लिक का झुकाव किस तरफ है। दूसरा, आपको ये समझ आता है कि किन सेक्टर्स पर जल्द ही दबाव बढ़ने वाला है। तीसरा, सरकारी नीतियों या सोशल प्रेशर की वजह से कहाँ मोमेंटम आ सकता है। और चौथा, सबसे अहम फायदा, मौजूदा माहौल को देखते हुए कहाँ पर डिफेंसिव पोजीशन लेना आपके लिए सबसे सेफ रहेगा। ये चारों चीजें आपको बाजार में हमेशा एक कदम आगे रखती हैं।
पब्लिक मूड से मनी फ्लो तक का स्टफर। अब इस पूरे एनालिसिस को अगर एक सिंपल रूल में समेटना हो तो वो एक सीधा कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। स्टेप 1, पहले पब्लिक का मूड बदलता है, और स्टेप 2, उसके तुरंत बाद पैसे का प्रवाह यानी मनी फ्लो बदल जाता है। ये बिल्कुल इतना ही सीधा है। लोगों की भावनाओं में आने वाला बदलाव उनके कैपिटल में आने वाले बदलाव का पहला सिग्नल होता है। जैसे ही लोगों का विश्वास डगमगाता है या किसी नई चीज में उत्साह बढ़ता है, पैसा तुरंत उसी डायरेक्शन में बहने लगता है। और इस गहरी बात को हम मार्केट के दिग्गज ट्रेडर राम नारायण जी के अनुभव से और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 20 साल तक मार्केट्स को बेहद करीब से देखने के बाद उनका ये कोट इस पूरे कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समराइज करता है। याद रखें, पहले पब्लिक मूड बदलता है, फिर मनी फ्लो बदलता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि सालों के उतार चढ़ाव और ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद निकला एक बेहद कीमती निचोड़ है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद अब हमारे सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर हम आज के करंट सोशल ट्रेंड्स, युवाओं की चिंताओं और इंटरनेट पर पनप रहे इन सारे मीम्स को एक साथ रख कर देखें, तो आपको क्या लगता है आगे ये पब्लिक मूड किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? क्योंकि एक बात तो तय है, जहां इस सोसाइटी का मूड जाएगा, बाजार का अगला बड़ा मूव भी वहीं से आएगा। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।